हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुजानगंज 1001 की जीके जीएस की आज की क्लास में। तो आइए आज हम जानेंगे जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है जियोग्राफी। जियोग्राफी मतलब भूगोल। तो आइए जानते हैं जियोग्राफी के एक प्रीवियस ईयर सेट पर तैयार मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का सेट। ठीक, 25 क्वेश्चनों का सेट। ठीक, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। असम में मानस सेंचुरी प्रसिद्ध है। असम में जो मानस सेंचुरी है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथियों के लिए, रीछों के लिए अर्थात भालुओं के लिए, या बाघों के लिए, या जंगली गधों के लिए? तो असम में जो मानस सेंचुरी है वह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम देखें तो हाथियों का एक पर्यायवाची होता है मानस। ठीक, तो असम में जो मानस सेंचुरी है यह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? जो कौन सा शहर है निम्न में से जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से हम किसे जानते हैं? बेंगलुरु को। किसे? बेंगलुरु को। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, रायपुर किस राज्य की राजधानी? निम्न राज्यों में से रायपुर किस राज्य की राजधानी? तो रायपुर या छत्तीसगढ़ की राजधानी। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, नामधापा नेशनल पार्क है। नामधापा नेशनल पार्क स्थित है। तो नामधापा नेशनल पार्क यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, पूर्णतया कार्बनिक या आर्गोन ऑर्गेनिक बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? पूर्णतया कार्बनिक बनने वाला जो प्रथम भारतीय राज्य है वह कौन सा है? सिक्किम। पूर्णतया कार्बनिक बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य सिक्किम है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का सर्वप्रथम बनने वाला नेशनल पार्क कौन सा है? तो भारत का पहला नेशनल पार्क कार्बेट नेशनल पार्क, जिसे हम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, कोंकण रेलवे या किसको जोड़ती है? कोंकण रेलवे या किस किस शहर को जोड़ती है? तो जो यह कोंकण रेलवे है यह रोहा से लेकर बेंगलुरु तक चलाई जाती है, या रोहा शहर को बेंगलुरु से जोड़ती है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, थार एक्सप्रेस कहाँ जाती है? या जो थार एक्सप्रेस है यह कहाँ पर जाती है? तो थार एक्सप्रेस यह पाकिस्तान में जाती है। कहाँ जाती है? भारत से होकर पाकिस्तान। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, यदि हुआंग हो चीन का शोक है तो बिहार का शोक कौन सी नदी है? यदि चीन का शोक हुआंग नदी को कहा जाता है तो बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक नाम से जानी जाने वाली नदी कोसी नदी है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी है। कौन सी है? गोदावरी। इन्हें दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, गोवा किस नदी पर अवस्थित है? गोवा किस नदी पर अवस्थित है, या गोवा किस नदी पर स्थित है, या किस नदी तट पर स्थित है? ठीक, तो गोवा यह मांडोवी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो इनमें से निम्न में से साबरमती या लूनी या बेतवा या इनमें से कोई नहीं। तो लूनी नदी यह कच्छ के रण में जाकर समाहित हो जाती है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, या नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? यहाँ पर कुंभ भी लगता है। तो नासिक यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध और तीर्थ स्थल है। ठीक, अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध यह महानदी पर स्थित बांध है। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? अर्थात भारत का जो मरुस्थल है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो जो भारतीय मरुस्थल है उसे हम थार मरुस्थल कहते हैं। क्या? थार नाम से जानते हैं। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली यह भारत के केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पर?
केरल में, ठीक, साइलेंट वैली। वहीं पर फ्लावर्स वैली अर्थात फूलों की घाटी, यह कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में, ठीक। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ा कौन सा है? तो सही जोड़ा अर्थात यहाँ पर राज्य दी गई हैं उनकी राजधानियां, तो सही में कौन किस राज्य की राजधानी कौन वास्तविकता मतलब सही है, इसमें देखना है। तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, यह ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है, ठीक। कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? तो कामाख्या मंदिर यह असम में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष अम्बुबाची मेला, यहाँ पर मेला जो लगाया जाता है उसका नाम क्या है? अम्बुबाची मेला, प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है, ठीक है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। वहीं पर जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, ठीक। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, सर क्रीक, सर क्रीक निवेशिका कहाँ स्थित है? तो सर क्रीक निवेशिका यह गुजरात के साथ लगी, मतलब गुजरात के साथ सटी हुई भारत और पाक के सीमा पर अर्थात भारत पाक बॉर्डर पर स्थित है, ठीक। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में है? भारत की जो सिलिकॉन वैली है वह किस शहर में स्थित है, या भारत के किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के उपनाम से भी जाना जाता है? तो भारत की सिलिकॉन वैली हम किसे कहते हैं? बेंगलोर को। इसे ही हम बेंगलोर को ही हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? अर्थात जो निम्न में से राज्य दिए गए हैं, निम्न में से किसकी सीमा म्यांमार के साथ सटी हुई नहीं है? तो मेघालय की सीमा यह म्यांमार से नहीं मिलती है, ठीक। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? तो ऐसी नदी जो अरब सागर में गिरती होगी वह भारतीय नदी या प्रायद्वीपीय नदी वह डेल्टा नहीं बनाएगी, बल्कि जो भी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी वो सभी डेल्टा का निर्माण करेंगी। गंगा नदी, गोदावरी नदी और महानदी, ये तीनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। गंगा नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे हम सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। ताप्ती नदी यह अरब सागर में गिरती है, तो यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? अर्थात निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है अर्थात भारत से बाहर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी यह तिब्बत से निकलती है, ठीक। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो स्रोत है या उद्गम स्थल है यह भारत में नहीं है अर्थात भारत से बाहर है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है या सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो सूरत शहर यह ताप्ती नदी के तट पर स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है, ठीक। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, तो जियोग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन अर्थात 25 प्रश्नों का सेट यहाँ पर समाप्त हुआ। आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है हमारा पॉलिटी, पॉलिटी अर्थात राजनीति। तो आइए देखते हैं राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 यह राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का अर्थात निर्माण करने का आदेश देता है, ठीक। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन अरस्तु का है, ठीक। किसका है? अरस्तु का। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? तो अभी तक भारत में जब से भारत का संविधान बना है वित्तीय आपातकाल एक भी बार लागू नहीं हुआ है। तो राष्ट्रपति के को
वित्तीय आपातकाल लागू करने की जो शक्ति प्रदान की गई है वह अनुच्छेद 360 में उल्लिखित है या वर्णित है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान से इसे लाया गया? किस संविधान संशोधन से? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51A है वह नागरिकों का जो मौलिक कर्तव्य है वह इसमें उल्लिखित है या इसका वर्णन किया गया है। तो इसे किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद में या संविधान में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो 74वां विज्ञान संविधान संशोधन इसका संबंध नगर पालिकाओं से है। किससे? नगर पालिकाओं से। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 यह संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है, अर्थात संविधान में संशोधन करने की शक्ति इसमें निहित है। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन था? अर्थात भारत के सर्वप्रथम चुनाव आयुक्त बनने वाले कौन थे? तो भारत के सर्वप्रथम चुनाव आयुक्त बनने वाले सुकुमार सेन थे। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं जो, इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए। कितना? 6 वर्ष के लिए। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो भारत के जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यदि आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है, उसमें भाग लेना है, तो उसका सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है वह कितने वर्ष है? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद की बड़ी कमेटी कौन सी है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति। ठीक, कमेटी को हम क्या कहते हैं? समिति। तो प्राक्कलन समिति यह भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? जी.डी. बिरला 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक, सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम है। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? जैसा कि हम जानते हैं बजट, बजट शब्द जो कि संविधान में उल्लिखित नहीं है, बजट शब्द के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। तो दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों के समक्ष जो वार्षिक वित्तीय विवरण है यह अनुच्छेद 74 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अनुच्छेद 112 के तहत इसे प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो भारत में जो दल रहित लोकतंत्र था उसका प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। यदि संसद सदस्य बिना किसी जानकारी के 60 दिन तक, बिना किसी एप्लीकेशन के लगातार 60 दिन तक संसद से अनुपस्थित रहेगा तो वह अपनी सदस्यता खो देगा। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान करता है? अर्थात मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो 39 से, अनुच्छेद 39 से यह समानता के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 से यह
6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने से संबंधित है। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में मतलब शुरुआत में जब भारतीय संविधान बना था तो कुल 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां। कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? अर्थात राज्यपाल जब अपने पद की शपथ लेता है तो उसको उसकी पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को पद की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा द्वारा कितने समय में पारित करना होता है? तो राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वह उसे विधानसभा द्वारा 6 सप्ताह के भीतर ही पारित कर देना होता है। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल के विवेकाधिकार कहां पर सीमित है? राज्यपाल के विवेकाधिकार मतलब अपने मन से जो निर्णय ले सकता है अपनी बुद्धि से, वो कहां पर सीमित है? विधेयकों को स्वीकृति देना, वह अपने आप विधेयकों को स्वीकृति नहीं दे सकता। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? विधान परिषद का यदि आपको सदस्य बनना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, संघ एवं राज्य के मध्य संबंध किस भाग में वर्णित है? तो संघ एवं राज्य के मध्य जो संबंध बताया गया है वह संविधान के भाग 11 में उल्लिखित है। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने जिले हैं? 2011 की जो जनगणना हुई है उसके अनुसार भारत में कुल मिलाकर कितने जिले हैं? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 640 जिले हैं। ठीक, 640 जिले। वहीं पर कुल राज्य वर्तमान में कितने हैं? तो 28 राज्य। ठीक, ऑप्शन डी सही है। तो आज जीके जीएस के जो महत्वपूर्ण टॉपिक और महत्वपूर्ण प्रश्न थे तो यहाँ पर समाप्त हुए। हम पुनः कल मिलेंगे, कल नए जीके जीएस के नए टॉपिक्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।